हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अकेली ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन सारे एक्टिविटीज़ को सारे प्रोसेसेस को हैंडल नहीं कर सकती. वी माइट हैव टू डू सम कोलैबोरेटिव एफर्ट. वी माइट हैव टू enter into agreement with some other organizations for supporting us in certain areas. और हमने ये डिस्कस किया कि हम देखेंगे कि हमारी इस वक्त करंट इन्वेंट्री क्या है, कौन कौन से हमारे पास कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी. इन दोनों का जो गैप है वो हमने फिल करना है थ्रू कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स. वी विल मेक सम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेक सम कॉन्ट्रैक्ट विद सम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमें डिफरेंट एरियाज में सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी. इसी कॉन्सेप्ट को, इसी आइडिया को हम थोड़ा सा रियल लाइफ में लाने के लिए, टू अंडरस्टैंड इट इनटू इनटू रियल प्रैक्टिस, एक एक रियल लाइफ एग्जांपल हम ले रहे हैं, एंड दैट इज़ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी. हाइपर लूप टेक्नोलॉजी अब आइडिया बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस आइडिया नाउ. दिस आइडिया वाज प्रपोज बाय इलॉन मस्क. इलॉन मस्क के बारे में हम फ्यूचर में और डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे. इलॉन मस्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ दिस टाइम, जो कि इनोवेशन में और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो नाम इस वक्त समझा जा सकता है, दैट इज़ इलॉन मस्क. कि इस एक इंडिविजुअल ने दुनिया में लाइफस्टाइल को जो चेंज करने का इरादा किया हुआ है, उसके रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें अब तक चेंज हो चुकी हैं, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ दिस आइडिया ऑफ हाइपर लूप. हाइपर लूप का जो आइडिया था वो बेसिकली मोबिलिटी ऑफ पीपल एंड मोबिलिटी ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. इसको क्विकर करने के लिए, फास्टर करने के लिए एक आइडिया जनरेट किया इलॉन मस्क ने. दिस इज हिज नेम. इलॉन का ख्याल ये है कि जब हम कोई व्हीकल चलाते हैं, एक कार या बस या ट्रेन चलती है, तो उसमें दो फोर्सेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं. उसकी स्पीड को लिमिटेड करने के लिए, उस स्पीड को लिमिट में रखने के लिए दो चीज़ें हैं जो उसमें फोर्स प्ले, वो जो जो रोल प्ले कर रही होती हैं. नंबर वन इज़ रेजिस्टेंस. कि जो कार सड़क पे चलती है, उसकी रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस की वजह से एक ख़ास स्पीड से ज़्यादा स्पीड तक कार नहीं चल सकती. दूसरा जो काम है वो है एरोडायनामिक्स का, जो रेजिस्टेंस एयर क्रिएट करती है कार को या बस को या ट्रेन को सामने से चलते हुए, वो स्पीड में रुकावट बनती है. तो दो चीज़ें रुकावट हैं बड़ी किसी व्हीकल के मूव करने में. और अगर ये दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए या इसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए तो स्पीड को हम बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं. दिस वाज वेरी सिंपल थ्योरी, जो कि आइडिया जो प्रेजेंट हुआ. लेकिन इस सिंपल आइडिया को प्रैक्टिकल शेप लाने के लिए दे वाज ए ह्यूज प्रोडक्ट. बहुत बड़ी इसमें साइंस चाहिए, इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत वेस्ट लेवल की चाहिए कि जो इस काम को प्रैक्टिकल शेप में ला सके. अब जो इलॉन मस्क ने कहा वो क्या था कि हाइपरलूप वुड पीपल प्रॉपर पीपल आर कार्गो फिल्ड पॉड्स. ये पॉड्स इज लाइक ए व्हीकल जो कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू स्टील ट्यूब, स्टील की ट्यूब होंगी, उस ट्यूब के अंदर ये पार्ट्स होंगे और ये पार्ट्स जो हैं ये उसमें मूव करेंगे. अब स्टील की ट्यूब की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो आउटर फोर्सेस हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो व्हीकल के ऊपर से कम किया जा सके. कि व्हीकल को जो रेजिस्ट करती है एयर, उसको हम कम कर लें अगर, तो आपका एक जो हमने दो बातें पहले की कि जो रेजिस्ट करती हैं, जो रुकावट पैदा करती हैं स्पीड के लिए, एक को कंट्रोल इस तरह से किया कि स्टील के पाइप के अंदर ये अगर व्हीकल चलेगा तो वो एक चीज़ तो वहाँ से कंट्रोल हो गई. दूसरा काम किया उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक लेविटेशन, के मैग्नेटिक्स के ज़रिए, इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे मैग्नेटिक्स के ज़रिए
ये गाड़ी ज़मीन के ऊपर चलने की बजाय ये लेविटेट होगी, थोड़ा सा ऊपर होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होगी। तो ये हवा में एक तरह से तैर रही होगी। तो आज अगर हवा में तैर रही है तो रेजिस्टेंस वो भी कम हो गई, और अगर सामने से एयर नहीं है तो वो भी कम हो गई। ये दोनों काम करने के लिए जो एक आइडिया इंट्रोड्यूस कराया गया, दैट वाज हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। इसमें हाइपरलूप कुड बी चीपर एंड बेटर फॉर एनवायरनमेंट देन प्लेन्स, ट्रेन्स एंड कार्स। अब ये अगर आइडिया आ जाता है तो इससे स्पीड कितना बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इसका आइडिया लेने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कनाडा में अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, फ्रॉम टोरंटो टू मॉन्ट्रियल फॉर हाइपरलूप। वो जो डिस्टेंस था, अगर हम ट्रेन में या कार में फास्ट स्पीड पे अगर आप उस एरिया को, उस डिस्टेंस को करते हैं, तो दैट टेक्स, करंटली इट टेक्स 6 आवर, समथिंग मोर देन 6 आवर्स। 6 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उस एरिया के लिए। अगर ये हाइपरलूप हो जाएगा तो वो एरिया, वो जो टाइम है वो रिड्यूस होकर 39 मिनट्स बन जाएगा। यानी 6 घंटे वाला टाइम 39 में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली बिकॉज ऑफ द स्पीड। अब ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन इससे आ जाएगा कि अगर आप वो जगह जहाँ पे 6 घंटे में आप पहुँचे, या 1 घंटा आप बाई एयर लगाएं, आप वहाँ पहुँचते थे, आप 39 मिनट्स में आप पहुँच गए हैं थ्रू हाइपरलूप। तो इससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। प्लेन्स कम यूज़ होंगे, ट्रेन्स कम यूज़ होंगी, गाड़ियाँ कम यूज़ होंगी, पोल्यूशन कम होगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन होगी, और परफॉर्मेंस भी, ह्यूमन परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग मूव करेंगे बहुत क्विकली एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पे। जो कमोडिटीज़ हैं वो बहुत क्विकली जो है वो मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, बिकॉज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब आप देखें कि हम बात कर रहे थे कि कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट जब हमने यहाँ पे आ करना है तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे ये जो आउटर ट्यूब्स हैं, मेटालिक ट्यूब हैं, जिसके अंदर ये पॉड्स ने चलना है, ये ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई और होगी, और इन ट्यूब्स को जहाँ पे इंस्टॉल करना है अंडरग्राउंड कहीं पे या ओवर द ग्राउंड कहीं पे, वो सारा एक और कंपनियां होंगी जो वो काम करेंगी। एक कंपनी है जो एक्सपर्ट है इन पाइप्स को या ट्यूब को बनाने की एक्सपर्ट है, एक और कंपनी है जो इसको इंस्टॉल करने की एक्सपर्ट है। हमारा उनके साथ भी अरेंजमेंट है, हमारा इनके साथ भी अरेंजमेंट है। उसके बाद फिर हमारे ये जो लेविटेशनल इसका सिस्टम था यहाँ से, तो जो गाड़ी ने वहाँ से थोड़ा जो ज़मीन से थोड़ा उठ के चलना है, इस सारे प्रोसेस में जो पार्ट्स इस्तेमाल होने हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, जो सर्विस यूज़ होनी है, वी मे नॉट हैव ऑल दैट। उसके लिए हमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें ये काम करके दे। फिर इस सारे सिस्टम को मेंटेन भी करना है। उस मेंटेनेंस के लिए कुछ कंपनी होगी जो हमें मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी फॉर दिस थिंग। तो ये मिल मिला के मे बी 10, 12, 50 कंपनीज होंगी जो मिल के काम करेंगी टू कंप्लीट दिस वन प्रोजेक्ट। तो मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा था, एक तो हमें पता होना चाहिए जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, दे शुड नो ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, हाइपरलूप इज़ वन ऑफ देम। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे फंक्शन करेगी, और इसके पीछे साइंस क्या है, साइंटिफिक आइडिया क्या था, ये भी हमें समझ आना चाहिए। लेकिन इससे जो हमारा जो इस वक्त टॉपिक था वो ये था कि कोलैबोरेटिव एफर्ट के बगैर इस तरह के प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते। तो हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट कहाँ कहाँ चाहिए, हमें ये कहीं पे कोई मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए, कहीं पे मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए, फिर ये पॉड बनाने वाली शायद कोई कंपनी होगी जो पॉड बनाएगी। तो एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने सारे एरियाज़ हैं जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए, और कितने सारे एरियाज़ हैं जहाँ हमें कोलैबोरेशन चाहिए। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट के बगैर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम जो बार बार बात करते जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डायरेक्शन डायमेंशन ऐसी हैं जहाँ हमें कोलैबोरेशन चाहिए,
कोलैबोरेशन के लिए हमने अरेंजमेंट करना है, उसके लिए लीगल एस्पेक्ट क्या है, उसके लिए क्या क्या कंसल्टेशन होंगी, ये हम अपनी फर्दर डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे।